डेमोक्रेसी है इस देश में, लोकतंत्र है, चेक एंड बैलेंस है, देश की सुप्रीम कोर्ट है। अब सिर्फ बीजेपी पॉलिटिक्स करेगी और सारी संस्थाएं मूक दर्शक बनी रहेंगी, ऐसा तो है ना इस देश में। भाई कांवड़ यात्रा के रूट पर ठेलों पर नाम लिखे जाएंगे, रोक दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। आरक्षण नहीं मिला ओबीसी को और एससी को तो रोक दिया ना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। गरिमा जी, सवाल मुझसे है। दानिश कुरैशी। लेकिन जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट आज जो आया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सारा मामला जब कुछ खत्म हो चुका, लेजिस्लेटिव एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड अपना दिखाया, उसके बाद इतने एग्रेशन के साथ ये नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, या लोगों को समझ में नहीं आता, किसको समझ में नहीं आता? ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, सुबह से लेकर शाम तक जहां तक योगी जी की बात की जाए, ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में हर बार दसियों बार सेना साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनको याद हो, इससे भी मैं 2 बार 3 बार हम अलग न्यूज एजेंसी पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अगले दिन अदालत पर किसी न किसी बात को लेकर सुनवाई होती है और एक दिन पहले वो योगी जी का स्टेटमेंट आता है। यही स्टेटमेंट उनका विधानसभा में आता है। उनका स्टेटमेंट इस तरीके का आता है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा, माफिया वो किसे कहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। वो सारे माफियाओं की अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो या तो उनके राजनीतिक विरोधी होंगे या तो फिर कहीं ना कहीं मुसलमान होंगे। ये सारी चीजें नजर आती है। अब तीसरे और आखिरी नंबर की बात कि संघ परिवार की जहां तक बात की, आरएसएस की जहां तक बात की जा रही है, देखिए एक तरीके से जो नैरेशन और नैरेटिव बनाने की इनके अंदर की बात क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी की या संघ की, मोहन भागवत जी की, ये तो हमको नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता है जो लोग उनसे मिलते जुलते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या दूसरे कोई भी हों। लेकिन हमने अब से पहले जो प्रमुख थे वो ये कहते हुए नजर आए थे कि देश का संविधान ठंडे बस्ते में डाल देने की जरूरत है। तो आप मुझे बताइए कि फिर लेकिन आज वो एक अलग मसला है दानिश। मोहन भागवत ने जो आज कहा वो तो एक ताकीद, नसीहत, एक ठीक रास्ते पर ही जाने की दी ना। ठीक कह रहे हैं ना आज मोहन भागवत? नहीं, देखिए मैं आपको बता, दरअसल उनकी हर एक बात में फरेब है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं इसलिए कहूंगा आपको कि मैं ये कह रहा हूं कि आज तक मोहन भागवत ने उनकी राजनीतिक विरासत में इसलिए कहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी पॉलिटिकल विंग है, उसमें कोई दो रात नहीं। और उसके अलावा भी जितने भी उनके और दूसरे समर्थित जितने संगठन हैं, उन तमाम लोगों की बात की जाए, मुझे ये बताइए मुसलमानों के लिए कौन सा जन आंदोलन निकाल रहे हैं? चलिए, मोहन भागवत जी कब निकाल रहे हैं? इस देश में मुसलमानों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को डिस्क्रिमिनेट तमाम राजनीतिक पार्टी कर रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे भाजपा तो कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या इन तमाम लोगों का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, क्या आंदोलन चलाएंगे इसके लिए? नहीं चलाएंगे। वो ये उनकी राजनीति ही नहीं है। ये सिर्फ लोगों को और खास करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की जो राजनीति कर रहा है, मुझे लगता है ये अब ज्यादा दिन सस्टेन करने वाली नहीं है, क्योंकि दिखावे की राजनीति जो कांग्रेस कर रही थी, जो समाजवादी पार्टी कर रही थी, जो आम आदमी पार्टी कर रही थी, ये दिखावे की राजनीति। तो ये शीतल जी क्या वाकई